बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा आशीष और प्यार देता हूँ। लेकर फिर से हाजिर हूँ एक बार साप्ताहिक राशिफल। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। 22 तारीख दिन सोमवार मासिक दुर्गाष्टमी है, तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर कर लीजिएगा। 25 तारीख दिन बृहस्पतिवार अमालका एकादशी है और ख़ास तौर से ये विष्णु जी का त्यौहार, विष्णु जी की एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके में किसी तरह का पितृदोष या बृहस्पति पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को आज दिन पूजा पाठ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ख़ास तौर से 28 तारीख छोटी होली है, तो निश्चित तौर पर उसे मनाइए, रंगों को फैलाइए और ख़ास तौर से इस कोरोना काल में थोड़ा सा सचेत रहिए, सावधान रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। भाई चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा, जिसमें से एक उसकी खुद की राशि है कर्क। तो ओवरऑल चंद्रमा की स्थिति मजबूत दिखती है। चलिए अब आते हैं राशिफल पर। सबसे पहले बात मेष राशि की। तो कैरियर और व्यवसाय के लिए बात करें तो ये सप्ताह बेहतरी लेके आया है। इस सप्ताह आपको पुराने कर्मों की वजह से कुछ लाभ मिलेगा, अधिकारी वर्ग खुश रहेगा। उसी के साथ साथ खास तौर से पिता से, सहयोगियों से, मित्रों से, समाज में बैठे हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कैरियर में एक पुश मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, धन आसानी से आता रहेगा। शेयर मार्केट में भी लाभ होने की संभावना है। कहीं पे कोई धन अगर रुका हुआ था तो वापस मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी अनबन हो सकती है, तो गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह। बात करें आखिरी में स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं दिखती इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं तो निश्चित तौर पर आपके लिए 27 रहने वाली है। महा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए खास तौर से ओवरऑल ये जो सप्ताह है अच्छा रहेगा। कोई पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। कैरियर में कुछ रुका हुआ था तो वापस शुरू होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। खास तौर से जो कर्मचारी वर्ग है आपका, वो आपका खुद सपोर्ट करेगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, सुचारू रूप से धन आता रहेगा, अच्छी गति से धन आएगा और कुछ लाभ के भी संकेत नजर आ रहे हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो अपनी वाणी की वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ख़ास तौर से आपके पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं बाहर घूमने जाने का भी प्लान बनता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूँ तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, तो थोड़ा मौसम की चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थ्रोट का ख्याल, टॉन्सिल का ख्याल, इन सब की चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 22 रहेगी। महाउपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा या माँ लक्ष्मी की आराधना कर लीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। तो कैरियर और व्यवसाय में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, समझ नहीं आएगा इधर जाएं कि उधर जाएं, ये शुरू करें कि कुछ और शुरू करें। तो इन सब को से आप निकल पाएंगे खास तौर से बुधवार के बाद। उसके बाद कैरियर धीरे धीरे ठीक बढ़ेगा। कोई बड़े बिजनेस में, कोई बड़ी डील में इन्वॉल्व मत होइएगा। धन के मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आसानी से आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं से कोई रुका हुआ धन या सडन प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर खुशहाल रहेगा, पेशेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा और काम कूल होके ही अपने काम करेंगे। इस वजह से पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी सी कोई तीसरा आदमी परेशान कर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है इस सप्ताह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुभ तारीख की बात करूँ तो निश्चित तौर पर 23 रहेगी। महा उपाय की बात करूँ तो खास तौर से अंकुरित मूंग का सेवन करिएगा, पूरे सप्ताह लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। थोड़ा बहुत उठापटक के बाद कोई अच्छी सफलता, कोई अच्छा ऑफर, कुछ बड़ा
चेंज देखने को मिलने वाला है इस सप्ताह कैरियर में। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, लेकिन सोमवार मंगलवार थोड़े खर्चीले रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। बुधवार से आपका धन आसानी से आएगा, कहीं अच्छी जगह नौकरी लग सकती है जहाँ पे धन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर किसी तीसरे की वजह से कुछ खटपट होगी पति पत्नी के बीच, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल है उन्हें ध्यान रखना है। खास तौर से प्रेमी प्रेम का भी किसी तीसरे की वजह से परेशान होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, निश्चित तौर पर पैरों की समस्या, ब्लड की समस्या, इससे रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा फोकस रखने की जरूरत है। शुभ तारीख की बात करूं 24 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रम से नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। शुभ तारीख खास तौर से जो मैं बताई 24, और इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे बैठे लोगों का सहयोग मिलेगा, ब्यूरोक्रेट्स का साथ मिलेगा, आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है, प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं। धन के मामलों में आसानी से धन आएगा, बड़े चंक में आ सकता है, कोई बड़ा धन का काम पूरा हो सकता है। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप। ओवरऑल कहीं ना कहीं लाइफ इस समय बेहतर दिख रही है इन सब चीज़ों के लिहाज से। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी और बच्चों के साथ कोई फैमिली गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं। उसी के साथ खास तौर से आपको लव अफेयर्स में थोड़ा सचेत रहना है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, तो यहाँ थोड़ा फोकस रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, स्वास्थ्य में सर दर्द, माइग्रेन या गर्मी की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो 28 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ के संकेत मिल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं तरक्की होगी, कोई अच्छी नौकरी मिलने के संकेत हैं, आगे बढ़ने के योग दिख रहे हैं। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को अच्छा समय देंगे। खास तौर से प्रेमी प्रेमिका को थोड़ा ध्यान रखना है, उनके माता पिता अवरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात आपको सुननी है, समझनी है, फिर डिसीजन लेना है। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर ये हफ्ता बेहतरी लेके आया है, किसी पुरानी समस्या से निजात मिलेगी। शुभ तारीख की बात करूँ तो खास तौर से इस सप्ताह 23-24 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो गणेश जी का गणेश स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवश चीजें पूर्ण होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट फले फूलेगा और उसमें तरक्की होती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये सप्ताह अच्छा है आपके लिए। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी का खूब सहयोग मिलेगा, घर में लोगों का आना जाना बना रहेगा, इसलिए माहौल खुशहाल रहेगा। प्रेमी प्रेम का खास तौर से कहीं बाहर घूमते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में उनके रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती है। शुभ तारीख की बात करूं तो आपके लिए 27 और 28 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन कर दीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर तरक्की के संकेत हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उठापटक के बाद, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें वृश्चिक राशि वाले, नहीं तो दिक्कत आएगी। वृश्चिक राशि वालों को गुस्से पे कंट्रोल के साथ साथ सरकारी लोगों से नहीं उलझना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, पड़ोसियों से नहीं उलझना है, नौकरी में ध्यान देना है। धन की हानि के संकेत है तो धन पर नज़र बनाए रखिएगा। रिश्तों में खासतौर से ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में पैरों से घुटने की समस्या या कोई खास तौर से ब्लड की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो 25 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो खास तौर से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा और किसी भी लाल गाय को आटे की लोई के अंदर गुड़ रख के खिला दीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत उठापटक के बाद एक लाभ मिलेगा इस सप्ताह में, तो बस अपने डिसीजन में किसी भी बड़े को शामिल करिएगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, लेकिन कर्मचारियों पर नज़र बनाए रखिएगा।
स्वास्थ्य के मामले और पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो पारिवारिक जीवन तो खुशहाल रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से, साले पक्ष से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में आपका हाजमा, पेट, गॉल ब्लेडर खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं आपके लिए तो इस सप्ताह 26 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो आपको निश्चित तौर पर खास तौर से ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सागर नमः इस मंत्र का पाठ 12 बार रोज करना चाहिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय में खास तौर से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी बनी रहेगी, इस वजह से मन व्याकुल रहेगा। ट्रांसफ़र हो सकता है, मन मुफीद जगह आपको नहीं भेजा जा सकता है, इसके अलावा मन मैनेजर से पटेगी नहीं, इस वजह से दिक्कत रहेगी। धन के मामलों में इन्वेस्टमेंट टाल दीजिएगा, कोई पुराना कर्जा अगर मिल जाए तो अच्छी बात, किसी को दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में स्पाइंडोलाइटिस, सरदर्द की प्रॉब्लम बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में पति का खूब सहयोग मिलेगा। शुभ तारीख की बात करूं 26 रहेगी। महा उपाय की बात करूं काली चीज़ों का दान करिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5। कुंभ राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय के लिहाज से सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। फूक फूक के कदम रखिएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। धन के मामलों में भी यही स्थिति दिख रही है। शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, कर्जों की वजह से परेशान हो सकते हैं, सट्टे में अगर खेलते हैं बहुत भारी नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, सेपरेशन तक की स्थिति बन सकती है। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे के साथ धोखा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में नसों की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, इन सब चीज़ों पर फोकस रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ तो आपके लिए खास तौर से इस सप्ताह 27-28 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं भाई मीन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में सुख शांति बनी रहेगी। काम होके काम करिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके काम करिएगा, सफलता मिलेगी। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, इन्वेस्टमेंट लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। पति पत्नी, बच्चों और माता का खूब सुख मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते मधुर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल स्वास्थ्य सही दिखता है, बस तली भुनी चीज़ें और पेट का ख्याल रखिएगा, कोई भी गरिष्ठ चीज़ें नहीं खाइएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो 23 और 28 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, रोज सुबह गणेश जी की आराधना जरूर करिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रदीप भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।